मोए मोए, चलिए आज आपको मिलवाते हैं नोएडा में रहने वाली मिस प्रिंसी से। ये हैं मिस प्रिंसी। इन्हें मजाक के अलावा कुछ दूसरा सूझता ही नहीं था। इन्हें तो बस सुबह शाम मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक। प्रिंसी को मजाक करना इतना पसंद था कि उसके माँ बाप तो परेशान ही हो गए थे कि भला इससे शादी कौन करेगा। इसलिए उसकी माँ बाप ने उससे परेशान होकर उसकी शादी ओम नाम के लड़के के साथ करा दी। शादी के बाद भी प्रिंसी बिल्कुल नहीं सुधरी, उसका मजाक करना जैसे बंद ही नहीं हुआ। अरे बहू ज़रा आटा ला दे, मैं आटा लगा दूँ। माँ जी आटा कोई तेल थोड़ी है जो आप लगा देंगी। ही। हाँ बेटा आटा है थोड़ी, कोई तेल थोड़ी है। गया तुम ससुर और बहू का। और देख प्रिंसी तो मुझसे मजाक किया ही मत कर। तेरा पति है ना, उससे मजाक किया कर, वो भी अंदर कमरे में, समझी। माँ जी मजाक खाना भी तो पेट में जाने के बाद बाहर आ ही जाता है ना, तो आप मजाक को क्यों अंदर रहने दे रही हैं? वो भी तो बाहर आएगा ही ना। हाँ माँ जी बताइए ना। और वैसे भी मजाक करना इतना थोड़ी कोई गलत होता है माँ जी। हाँ देखो इस बार मैंने कुछ नहीं बोला, तुम सास और बहू समझो अपना। देख बेटा प्रिंसी, हर वक्त मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है, सुधर जा। वैसे ही ओम आ जाता है और बोलता है आज मैंने शाम को अपने दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुलाया है, और प्रिंसी तुम प्लीज उनके सामने कोई भी मजाक मत करना, अपना मजाक कमरे में रखो, अकेले में करो। अरे मजाक कोई पार्टी है वाला जो मैं अकेले में करूँगी? जिसको देखो वही बोलता रहता है ठीक है नहीं करूँगी, अब इतना परेशान मत हो। अरे बेटा मेरे पास तो नए कपड़े ही नहीं हैं, पता नहीं मैं क्या पहनूंगी आज शाम को, मुझे तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा। अरे माँ जी आपके पास वो लाल वाली साड़ी है ना, वो पहनिए ना। अरे पर उसका कोई ब्लाउज कहाँ है? मुझे तो एक गोल्डन ब्लाउज की ज़रूरत थी जो मैं हर साड़ी के साथ पहन सकूं। इतनी बार मैंने इससे बोला जा मेरा ब्लाउज बनवा दे, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है, और बाकी के ब्लाउज तो ढीले हो गए। तू सारा दिन मेरा खून जो पीती रहती है, ऐसी बहू मिली है कि ब्लाउज तो ढीले होने ही हैं। अरे माँ जी परेशान मत होइए, एक माँ है जिनके कपड़े ही हमेशा कम पड़े होते हैं, और एक बीवी है जिसका मजाक ही कभी ख़त्म नहीं होता। तुम दोनों पता नहीं आखिरकार सुधरोगे कब। अच्छा अब शाम की तैयारी तो कर लो। हाँ बेटा चल हम तैयारी करते हैं शाम के खाने की, तू परेशान मत हो। प्रिंसी जा तैयारी कर, अपनी पति की इज्जत बचा लेना, अपना मजाक दूर रखना। और प्रिंसी की तरह कभी भी हंसने की और रोने की आदत तो उसकी सास को भी पड़ चुकी थी। भला सास जो थी प्रिंसी की। सब लोग शाम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। शर्मा जी तो पहले ही तैयार होकर राजा बाबू बनकर बैठ चुके होते हैं। वैसे ही 8 बजे एंट्री होती है ओम के दोस्तों की, और सबकी नज़र प्रिंसी पर ही होती है कि कहीं वो कोई गंदा सा जोक ना मार दे। वैसे ही अरे भाभी आपने ये ग्रीन साड़ी के साथ पिंक नेकलेस क्यों पहना हुआ है? ये कोई न्यू ट्रेंड है का? बताइए ना। अरे ओम जाओ ना, ज़रा अलमारी से मेरा ग्रीन नेकलेस निकाल लाओ। अरे कैसे लाओगे, तुमने तो मुझे कभी दिया ही नहीं। मोए है ना प्रिंस, कितनी अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारी प्रिंसी और तुम मेरे प्रिंस। अच्छा मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की, अब देखता हूँ मैं तुम्हारा मोए निकाल कर रहूँगा प्रिंसी, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। सब लोग प्रिंसी की तरफ देख ही रहे होते हैं और वक्त बीत जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाना परोस दिया होता है और सब लोग प्रिंसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। वह तभी ओम प्रिंसी को आँख मार देता है और प्रिंसी घबरा जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, और वो इशारे में पूछती है अरे ये क्या कर रहे हो, सब लोग बैठे हुए हैं। प्रिंसी जब सो कर उठती है तो उसे अपने माँ बाप सामने खड़े दिखाई देते हैं, और वो पूछती है माँ पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आप लोग कैसे आ गए बिना बताए? आना तो हम नहीं चाहते थे, पर सोचा कि दामाद जी ने इतना बुलाया है तो चलो हो ही आए, और वैसे तेरे मजाक करने की आदत जा नहीं रही है, और ये कोई टाइम है भला सोकर उठने का? वैसे कितना टाइम हुआ है पापा जी, आप तो बता ही नहीं पाएंगे, आपके पास तो घड़ी ही नहीं है। सुधर जा प्रिंसी सुधर जा। मोए मम्मी। सब लोग इतना परेशान हो जाते हैं। ओम भी आ जाता है तभी, और वो प्रिंसी को फ्लाइंग किस दे देता है, जिससे प्रिंसी बहुत घबरा जाती है। हाय मम्मी पापा, मैंने सोचा कि प्रिंसी शादी के बाद अपने मैके तो जा ही नहीं पाई, इसलिए मैं उसे आप लोगों से मिलने के लिए यहीं बुलवा लूँ, और वैसे भी जिस
कूड़े में आपने अपनी बेटी को फेंका है, वो कूड़ा सूंघना भी तो चाहिए ना आप लोगों को। हाँ बेटा, हमारी तो सूंघ सूंघ के बचपन से ही नाक सड़ गई है। और बताओ तुम कैसे हो। ओम का ऐसा बर्ताव देखकर प्रिंसी बहुत परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। समझ ही नहीं आ रहा होता कि ओम का बिहेवियर अचानक से इतना चेंज क्यों हो जाता है। अरे ओम, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? ओम इधर उधर देखने लगता है। अरे ओम, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, ऑफिस क्यों नहीं गया अभी तक? कौन ओम? कौन पति? मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ ना डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। प्रिंसी, तेरी मजाक की आदत अभी तक नहीं गई? शी, सुधर जा, कितना समझाऊँ मैं तुझे। और ओम को तो मज़ा ही आ जाता है क्योंकि उसने तो पूरी प्लानिंग बना रखी होती है। वो जब भी कहीं पाता प्रिंसी को फ्लाइंग किस दे देता और प्रिंसी घबराने लग जाती। वो जहाँ कहीं भी जाती ओम उसके पीछे पीछे आ जाता। एक दिन ओम उसके पीछे किचन में भी पहुँच गया। देखा, मुझे तो तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आप यहाँ क्यों आ गए? जाइए ना, बाहर जाकर बैठिए। नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। भला तुम्हें इस चीज़ से क्या दिक्कत है? अरे बेटा छोड़ना, उससे तो अपनी माँ की तकलीफ देखी ही नहीं जाती, इसलिए वो बेचारा आ जाता है। मत भेज उसे बाहर, यहीं रहने दे। आखिर अपने माँ के पास रहेगा तो खुश रहेगा ज़रा देर। अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि अपनी माँ के पास नहीं, मेरे पीछे आए हुए हैं। पता नहीं इन्होंने कौन सी भांग खा ली है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इनसे। अब प्रिंसी को अपनी आदतों पर पछतावा होने लगता है। एक दिन जैसे ही सब लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं और प्रिंसी जैसे ही अपने सास ससुर के ऊपर जोक मारने वाली होती है, वैसे ही ओम उसके हाथ पर हाथ रख देता है, जिससे घबरा कर प्रिंसी कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो शांत हो जाती है। अब ओम हमेशा ही ऐसे करता है। क्या कर रहे हो ओम? सब देख लेंगे, कोई बात नहीं यार, तुम तो मेरी पत्नी हो। अरे वाह, वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि जब से आप लोग आए हैं प्रिंसी ने मजाक करना कुछ कम कर दिया है? वैसे ठीक है, बहुत मजाक करती है प्रिंसी। हाँ मम्मी, पर मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान तो आजकल कहीं और ही है। मैं कुछ देख ही कहाँ पाता हूँ प्रिंसी के अलावा। और ससुर जी भी बैठे होते हैं। सब लोग आराम से नाश्ता करते हैं और प्रिंसी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है अपने पति का बिहेवियर देखकर। एक दिन जब सुबह प्रिंसी उठती है तो वो बेचारी मजाक ना कर पाने की वजह से बहुत सुस्त हो जाती है। जब ही वो रात में अपने पति को अपने आप से बात करते हुए सुनती है, मेरा मजाक उड़ाया था ना मेरे दोस्तों के सामने प्रिंसी, अब देखो कैसे करता हूँ मैं तुम्हारा मोए मोए। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा असली मज़ा। तुम भी तो जानो कि तुमने किससे पंगा लिया है। अच्छा बच्चा, तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है? ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें मेरे से बचाता कौन है, मिस्टर ओम। अब अगले दिन फिर से ओम के दोस्त खाने पर आ जाते हैं और ओम बोलता है, क्या तुमने कभी किसी भैंस को किस किया है? मैंने तो किया है, क्योंकि मेरे पास तो एक भैंस ऑलरेडी है। और वो हंसने लगता है और हंसते हुए प्रिंसी की ओर देखने लगता है। ये लोग प्रिंसी की ओर देख ही रहे होते हैं कि प्रिंसी आ जाती है। अच्छा, मैंने तो गधे को किस की है। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं बताती हूँ। प्रिंसी जाती है और अपने गालों पर काली मिर्च का पाउडर लगाए आती है। क्या बोला था तुमने कि तुमने भैंस को किस किया है? चलो ठीक है, अब फिर से करके दिखाओ ओम। ठीक है, अब चलो करो भी, मैं भी तो देखूं कि तुमने कौन सी भैंस को किस कर लिया है। अच्छा ठीक है, करता हूँ। और जैसे ही ओम प्रिंसी को किस करता है, उसके गाल की काली मिर्ची उसके मुंह में चली जाती है और वो तो बेचारा फूफू करना शुरू ही कर देता है, परेशान हो जाता है। मैं क्या आपके लिए एसी चला दूं पतिदेव? पर आपको तो एसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो मिर्च लगी है जिसकी वजह से आप फूफू कर रहे हैं। हा, मेरा मजाक उड़ाने आए थे भला? आए बड़े, अब खुद को देखो। अरे बेटा, इतने कोशिशों के बावजूद भी तू बहू से जीत नहीं पाया।
और वैसे भी ठीक है। इनका मजाक सुने बगैर तो मेरी भी तबीयत ख़राब सी लगने लगी थी। अब मुझे भी आदत पड़ गई है इसका मजाक सुनने की। अब तो मुझे भी इसकी चुप्पी पसंद नहीं आती। सब लोग हंसते रहते हैं और इस कहानी का एंड यहीं हो जाता है। जैसे ही प्रिंसी के माँ बाप को चिंता होती है वो तो हली हो जाती है प्रिंसी की शादी के बाद। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी